नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहता बैग से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मिर्जा साहब, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। दर्शकों को बताइए, जो इसराइल और इराक की जो लड़ाई हो रही है सर, क्या लगता है कहाँ जाके अंजाम खत्म होगा? देखिए, इसराइल जो था वो ऑन रॉन्ग साइड काम कर रहा था। जी। वो गलत में भी बहुत था। और क्योंकि इसराइल जो था वो इलीगल वहां पे बैठा था जाके जमीन पर, वो परेशान था। मुसलमानों ने, फलस्तीनियों ने हमदर्दी में उसको जगह दे दी। वहाँ का मालिक बन बैठा, उनको ही निकालने लगा। तो ये है कि अब वो गलत तो गलत ही है। तो बहुत सारे लोग गलत नहीं होते देश में, कुछ सही भी होते हैं। तो जो ईमानदार सही लोग हैं वो उसके फेवर में है, ईरान के। तो इराक ने सीधा सर जो अटैक किया, उन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर कर दिया सर, क्या लगता है इसका ये भी तो कर रहा था पहले, इन्होंने भी किया था? ये वो कर रहा था सारा, मस्जिदों में कर रहा था, हॉस्पिटलों में कर रहा था, आबादी में कर रहा था। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, उसमें क्या परेशानी है। तो ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में सर जो युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं नुकसानदेही है तो सारा। नहीं, अब जो हथियार बनाते हैं वो चाहते हैं कि झगड़ा हो। बाकी तो तमाम दुनिया चाहती है कि अमन अमान रहे, शांति रहे। अब अमेरिका भी साथ देने को तैयार हो गया इसराइल का सर। अमेरिका को भी भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं। अमेरिका पे भरोसा करना अपने आप को धोखा देना है। वही सर, आपकी पार्टी की बात कर लेते हैं। रिपब्लिकन पार्टी बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार में हम सरकार बना रहे हैं, तीसरा मोर्चा बनाया हमने। तीसरा मोर्चा कितनी सीटों पे कैंडिडेट लड़ाएंगे सर? हमें देखो, अभी अपने 50 सीटों का अभी चुनाव आयोग को भेजा है लेटर। उसके देखते हैं क्या होता है। 50 सीटों पे लड़ेंगे। वैसे हम 241 सीटों पे हमारा है टारगेट लड़ने का, मोर्चे का। तो क्या लगता है एक तरफा जीत हो सकती है राष्ट्रीय बिल्कुल होगी, क्योंकि हम लोगों से मिल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भाई हम पूरा देश घूम के आए हैं और हर स्टेट में हम गए। हर स्टेट में बिहार वासी जो कहीं ठेला चला रहा है, कहीं रिक्शा चला रहा है, कहीं ऑटो चला रहा है, कहीं चाय बेच रहा है। तो ये बिहार जो था, भारत को सोने की चिड़िया बिहार और झारखंड की वजह से कहा जाता था बिहार को। हाँ, क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है भारत का जहाँ हर चीज पैदा होती है। कोला वहाँ पैदा होता है, चांदी वहाँ पैदा होती है, अमरक वहाँ पैदा होता है, रेशम वहाँ पैदा होता है, संदल वहाँ पैदा होता है, कोला वहाँ पैदा होता है। बिल्कुल, कोयला तो खजान है पूरा। तो जिस स्टेट में इतनी चीजें पैदा हो, वहाँ का आदमी बाहर जाके रक्षा चला दिया, सड़कों में सो गया है। ये बहुत ये नेताओं की देन है। हमने क्या इन नेताओं को बचाओ, ये लालू कालू पालू जितने भी हैं, इन्होंने तुम्हें मजबूर कर दिया परिवार से दूर रखने के लिए। आप अपने परिवार को छोड़कर सड़कों पे सो रहे हो, रक्षा चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो। तो अगर हमारी सरकार बनी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगाएंगे, यहाँ कच्चा रेशम वहीं लगाएंगे बिहार में। बिहार का आदमी अपनी फैमिली के साथ रहकर बिहार में काम कर, लोन देंगे बहुत तगड़ा, पैसा बहुत है देश में। ये बहुत अच्छी बात कही। एक पहले ऐसी पार्टी है जो रिपब्लिकन राष्ट्रीय पार्टी जो है, जो खुद ही लोन देने की वादा भी कर रही है। वही दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर जो सर झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, कॉलोनियों को तोड़ा जा रहा है। रेखा सरकार के आते ही सर ये सारे निर्देश का पालन किया जा रहा है। क्या लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार फेल होती नजर आ रही है आपको? सरकार तो सेंटर की भी फेल है। दिल्ली की तो बातें छोड़ दो, दिल्ली में तो एक्चुअली इन्होंने एलजी को पावर दे दिया था। चीफ मिनिस्टर के पास पावर ही नहीं है। अब ये बहाना लिया है कि जी वो कोर्ट के ऑर्डर के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, और वैसे कोर्ट की बात ही नहीं मानता है। कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशियों को हटा रहे हैं, जैसे कुछ लोग का। देखिए, बांग्लादेशी को नहीं हटा रहा है, चंद बांग्लादेशियों के चक्कर पे। बांग्लादेशी नहीं है यहाँ पे, बंगाल के लोग हैं। बंगाल भारत में। तो क्यों बोलते हैं अलग देश है बांग्लादेश? अब वो बोलने को जिससे राजनीतिक दलों को फायदा होता है वो काम करते हैं। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ, इस देश का नेता जो है गैर जिम्मेदार हो गया। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा, पब्लिक को बेवकूफ समझ रहा है। समझे नहीं, मसला ये है। अभी तोड़ फोड़ हम जो वादा करते हैं कि रोटी कपड़ा मकान सरकार की जिम्मेदारी है, और आप किसी का मकान, पहले इंदिरा जी दी, इससे पहले और भी थे, फिर बाद में बहुत सारे प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये था, कोई भी झुग्गी झोपड़ी तोड़ते थे बाकायदा उनके लिए प्लानिंग करते थे, रोड की तैयारी करते थे या उनको मकान देते थे। उसके बाद में उनसे कहते थे भाई अब ये जगह में चाहिए, ये जगह आपको अलॉट करना है।
ऐसा होता था। लेकिन जी कुछ लोगों को अगर फ्लैट दिए भी गए तो वहाँ पानी नहीं है, सीवर नहीं है, कैसे रोजगार वगैरह कैसे पालन होगा? और क्या है कि सरकार चलाना हर एक की बस की बात नहीं है। अगर हर आदमी सरकार चलाने लगे ना, अब मोदी साहब हैं वो कहते हैं 30 साल मैंने भीख मांग के खाई है। बिल्कुल सही बात। योगी है वो मठ में रहता था जो मुसलमानों ने दिया था मठ, और मुसलमानों को गालियां दे दिया। वो बहुत विडम्बना की बात है सर। समझे नहीं? तो ये सारी बातें हो रही है देश के लिए ठीक नहीं है। और मेजर मेजर सर आपसे ये भी जान लेता हूँ मैं, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है वो कभी फौजियों के यूनिफॉर्म में आ जाते हैं, कभी पायलट के यूनिफॉर्म में आ जाते हैं, कभी ट्रेन चलाने लग जाते हैं। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा सर, वो प्रधानमंत्री हैं क्या है वो? नहीं है तो प्रधानमंत्री, अब कैसे भी बने हो लेकिन तीसरी बार बने प्रधानमंत्री। लेकिन वो उनको शौक है शौक है। जो ये जैसे पहले बहरूपी होते थे ना, गांव देहातों में शादियों में जाते थे, कोई सभी ड्रेस पहन ले करते थे ताकि लोग पहचाने नहीं। तो उनको शौक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इतनी सारी पब्लिक ने आपको वोट देके चुना है तो आप उनके लिए काम करिए, उनके लिए सोचिए। बिल्कुल। ये मोदी जी को हम मशवरा दे रहे हैं कि सदा कोई नहीं रहता, एक दिन सबको जाना है। बिल्कुल। अभी हमारे सामने मेरे होश में ही जवाहरलाल नेहरू मर गए, गुलजारी लाल नंदा मरे, बहादुर शाह धर्म मरे, लाल बहादुर शास्त्री मरे, इंदिरा गांधी जी मरी, राजीव गांधी जी मरे, एक से एक अटल जी मरे, बिल्कुल। नरसिम्हा राव मरे। ये सारे प्रधानमंत्रियों का नाम गिनवा रहा हूँ मैं। मुझे पता है सर। तो सबको एक दिन जाना है, लेकिन अच्छे काम करके जाओगे तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र सर, आपने समय निकाल कर हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद।